राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को अब आर्थिक परिस्थितियों के चलते उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के उद्देश्य से सामाजिक विकास में सक्रिय नवतेज फाउंडेशन की ओर से राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को यूथ एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड प्रदान कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2023 को प्रतापनगर जयपुर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में यस अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से प्रारंभ होने वाले इस समारोह में कक्षा 7 से लेकर 9वीं तक के बच्चे, सीनियर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट विद्यार्थी यूथ एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड से सम्मानित होंगे। नवतेज फाउंडेशन के नेशनल ऑर्डिनेटर श्री विष्णु दत्ता ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान बीडी कल्ला जी होंगे, जिनके कर कमलों से चयनित अभ्यर्थियों को यूथ एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, इसमें कोई आर्थिक वर्ग से नहीं रिलेटेड है, ये उसके आईक्यू लेवल से रिलेटेड है। कुछ ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जिनको मौका नहीं मिल पाता है, वो अपनी बात रखे तो कहाँ रखें, पहुंचे तो कहाँ पहुंचे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हम लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि अगर आपका आईक्यू लेवल ठीक है, आप भी समझते हैं कि उसी बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, जिसको थोड़ा सा भी समझ होगी पढ़ने की। तो उसी के लेवल के लिए बहुत ही नॉर्मल लेवल का आईक्यू एग्जाम था जो 22 जनवरी को बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि 33 जिलों से करीब 30 के समथिंग बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 30 के समथिंग सेलेक्ट हुए हैं। तो उनको उसी आईक्यू लेवल को आगे बढ़ाने तक 1 साल तक उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा रखा जा रहा। और नवतेज फाउंडेशन जो है अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे अभी हमारा एक कार्यक्रम चलता मेरे सपनों की उड़ान, तो हम लोगों ने सर्वे कराया कि जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पर है। हमें एक जिला मिला पाली में मारवाड़ जंक्शन एक तहसील है। हम जब वहां पर पहुंचे, मधु जी वहां पर पहुंची, मधु जी ने सर्वे कराया, सभी स्कूलों में गई और वहां पर देखा कि 200 रुपए की जो यूनिफॉर्म बढ़ती है सरकार के द्वारा, वो भी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। और कुपोषण के इतने शिकार बच्चे की 18 साल की बच्ची 6 साल की लगती है, तो हम लोगों ने वहां पर भी उनको ड्रेस पहुंचाने का काम किया। तो सरकार की जो योजनाएं चल रही, सरकार अपना काम कर रही है, फाउंडेशन अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है मैं ही नहीं, बहुत सारे विभिन्न एनजीओज हैं जो देश में नहीं वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग वही काम करना चाहते हैं जहां पर वास्तव में उनको पहुंचने की आवश्यकता है, और ऐसे ही उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि एयर में कर रहे हैं, ग्राउंड पर उतर कर हमने हमारा फोकस सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है कि जो व्यक्ति शहरों से दूर है। मुझे लगता है शहर वाले लोग तो अफोर्ड भी कर सकते हैं किसी भी चीज को, बेशक उनकी आय कम हो, लेकिन जो उस क्षेत्र का बच्चा है उसकी भी ललक होती कि जयपुर के कोचिंग संस्थान में आके कोचिंग ले, अच्छी शिक्षा ले, लेकिन उसको व्यवस्था नहीं मिल पाती है। हम लोग आगे भविष्य में भी ये भी व्यवस्था कराने की बात कर रहे हैं, जो अभी बताया विष्णु जी ने, नो ट्यूटर के माध्यम से एक एप्लीकेशन हमारा आएगा जिसके माध्यम से बच्चा निःशुल्क शिक्षा ले सकता है उस पर जाकर, और तमाम जयपुर के टॉप शिक्षक उसमें रहेंगे जो अपनी वीडियोज के माध्यम से बच्चे को ट्रेन करेंगे। अगर वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, यहाँ नहीं रह सकता, तो उसको वहीं पर वो व्यवस्था अवेलेबल कराई जाए शिक्षा के क्षेत्र में। है वो जो उनकी इच्छाएं होती है पढ़ने की, लिखने की, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हम एक अभी डिजिटल भी हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई है टेक्निक को यूज़ करके, और हर एक उस बच्चे तक हमारा पहुंचने का प्रयास रहेगा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है। अभी बहुत सारी जगहों पे हमने जो फाउंडेशन के प्रोग्राम्स किए, उनमें ग्राउंड लेवल पे जब हम गए तो वहाँ पे देखा और हमें समझ आया कि एक बच्चे को अगर किसी भी कोचिंग के लिए जयपुर आना पड़ता है तो फीस तो जैसे तैसे वो जुटा भी लेते हैं, लेकिन उनको क्या रहता है, फिर जितनी कोचिंग की फीस नहीं होती है उससे ज़्यादा यहाँ पे रहना खाना वो हर किसी के बस की बात है नहीं है। तो वहाँ तक हम पहुँच के और बच्चों को मतलब डिजिटली मोड से वहाँ तक उन तक पहुँच बनाना और उनको अच्छी शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। पत्रकार बंधुओं को जय श्री राम और पधारे हुए अतिथिगणों को जय श्री राम।
नवतेज फाउंडेशन समय समय पर ऐसे कहीं आयोजन करवाता रहता है और अभी भी कुछ ही समय पहले बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया था और आगे जो ये 2022-23 यस अवार्ड कर रहे हैं तो इसके द्वारा कहीं ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में टैलेंटेड है लेकिन नहीं आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत ही अच्छा सहारा मिलेगा और उन बच्चों तक हम ग्रामीण क्षेत्र से लेके आते ऐसे देहात क्षेत्र जहाँ पर ऐसे होनहार बच्चे हैं वहाँ हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम कारगर भी हो रहे हैं। तो इस आयोजन में आप सभी के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे ही नवतेज फाउंडेशन आगे से आगे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्य करता रहेगा। जय श्री राम। इसके अलावा राज्य सरकार के गणमान्य मंत्री विधायकों को भी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अवार्ड के लिए विद्यार्थियों की 22 जनवरी को प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अवार्ड के लिए चयनित किया गया। यह अवार्ड वितरण समारोह निर्मला ऑडिटोरियम प्रतापनगर में 31 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। इसी कड़ी में राजस्थान में शिक्षा जगत में उच्चतम कोटि का कार्य करने वाले 11 शिक्षकों को भी गुरुश्रेष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नवतेज फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके तहत मेरे सपनों की उड़ान, होनहार प्रतिभा सम्मान, मिशन सर्व संबल आदि प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।